महेंद्र और मूमल की कहानी में दोनों अंत में मिल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि मूमल तड़प तड़प करके प्राण त्याग देती है। देखिए एग्जैक्टली महेंद्र अमरकोट का राजकुमार है। महेंद्र कोट का एक बहनोई था, बहनोई का नाम था हमीर जडेजा। और जडेजा कहां के बंदे होते हैं? गुजरात। जडेजा कहां का था? गुजरात। यानी महेंद्र की बहन की शादी किसके साथ हो रखी थी? हमीर। रिश्ते में लगता बहनोई। आजकल आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो जीजा बोल दो या जीजू बोल दो, एक ही बात है। हमीर महेंद्र के क्या लगता है? जीजू। हमीर एक बार अमरकोट आया हुआ था। कहां से आया हुआ था? गुजरात से। और महेंद्र के पास आया हुआ था। दोनों साला और जीजा बैठे थे और बातचीत कर रहे। शाम का समय था, 4-5 बजे का। और शाम के 4-5 बजे ये हमीर महेंद्र को कहता है कि शिकार करने चलते हैं। महेंद्र ने कहा चलो। दोनों घोड़ों पर सवार होकर शिकार करने निकलते हैं। जैसे ही घर से निकले, हमीर ने कहा कि आज किसी खरगोश का शिकार करेंगे। महेंद्र ने कहा खरगोश का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने खरगोश के शिकार के लिए ढूंढना शुरू किया और उनको एक खरगोश नजर भी आ गया, लेकिन खरगोश बहुत तेज होता है। ये दोनों खरगोश के पीछे भागते रहे। दोनों ने आज वचन ले रखा है कि कुछ भी हो जाए आज खरगोश का शिकार करना है। खरगोश आगे आगे, ये पीछे पीछे। खरगोश इनको चकाता रहा, कभी इस झाड़ी में कभी इस झाड़ी में। ये तीर भी चला रहे हैं, लेकिन खरगोश उनसे बच करके निकल जाता है। 5 बजे ये शिकार खेलना शुरू हुए थे और शाम के 8 बजने को आ गए। हल्का अंधेरा जब होने लगा, तब अंधेरे का फायदा उठा करके खरगोश किसी झाड़ी में छिप जाता है और इनकी आंखों से ओझल हो जाता है। 8-9 बजे 3-4 घंटे में खरगोश इनको 20-30 किलोमीटर दौड़ा देता है रेत के दौरों में। अब 8-9 बजे अंधेरा भी हो गया। दोनों की आंखों से खरगोश मिस भी हो गया। दोनों थक करके रेत के दौरों में बैठ जाते हैं। अब रेत के दौरों के अंदर रास्ता भटक गए, जाए किधर पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि अंधेरे में कैसे पता लगे? वहां पर कोई सड़कें तो है नहीं, केवल पशुओं के पैरों के निशान होते थे मरुस्थल के अंदर, और वो भी थोड़ी सी हवा चले तो निशान वापस क्या हो जाते हैं? साफ। अब अंधेरे में घोड़ों के हेडलाइट भी नहीं होती कि देख ले कि निशान है किस तरफ। भाई गाड़ी घोड़ा हो तो कम से कम लाइट जला करके बंदा देख ले, घोड़ों के क्या हेडलाइट लगी होती है? नहीं। दोनों रात को 8-9 बजे रास्ता भटक चुके हैं और अमरकोट से 20-30 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के दौरों में हैं। अब जाएं किधर? दोनों को समझ में नहीं आ रहा। प्यासे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, ना कोई खाने को है ना कुछ पीने को। दोनों रास्ता भटक कर रेगिस्तान के दौरों में घूमने लग जाते हैं और घूमते घूमते 20-25 किलोमीटर दूर जाकर ये बताओ कहां पहुंच जाते हैं? लोदरवा। लोदरवा, क्योंकि अमरकोट से लोदरवा, हालांकि लोदरवा भारत में, अमरकोट पाकिस्तान में, लेकिन आज भी ज्यादा दूरी नहीं है, 60 किलोमीटर की दूरी है। तो ये इधर भटकते भटकते लोदरवा, और लोदरवा के पास में से एक नदी गुजरती है। जब आप भूगोल पढ़ते हो तब मां साहब आपको पढ़ाते होंगे काक नदी, या एक नदी है मसूरदी नदी। काक या मसूरदी नदी कहां से गुजरती है? लोदरवा। ये रात के समय 2-3 बजे भटकते भटकते उस नदी के किनारे पहुंच गए। और नदी के किनारे जैसे पहुंचे, दोनों ने राहत की सांस ली, हाथ मुंह धोया, पानी वानी पिया, वहां पर बैठे। और इनको साफ दिख रहा है कि नदी की इस तरफ एक कोई महल है और उस महल के अंदर दीपक मोमबत्ती जल रही है। दोनों समझ चुके थे कि उस नदी के उस पार कोई ना कोई तो रहता है, लेकिन रात के समय कैसे जगाए? इसलिए उन्होंने कहा कि आज तो भूखे ही सो जाते हैं, सुबह उठकर इनसे हेल्प मांगेंगे जो नदी के उस पार जो महल दिख रहा है, और वहां रोटी वोटी खा के उनसे रास्ता पूछ करके वापस अमरकोट चले जाएंगे। ये दोनों प्लानिंग कर रहे, नदी के पास में बैठे बैठे। कौन? महेंद्र और हमीर। रात भर सोते रहे, भूखे ही सोते रहे। सुबह उठे, सुबह उठा तो देखा कि नदी के पार एक महल है। दोनों नदी पार करके यहां महल तक पहुंचते हैं, और यह महल किसी और का नहीं, राजकुमारी किसका महल है? मूमल। दोनों महल पर पहुंचे। अब राजकुमारी का महल है तो डेकोरम तो होगा ही पूरा। सामने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह खड़े थे। ये दोनों आए और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मैं अमरकोट का राजकुमार महेंद्र, ये गुजरात का राजकुमार हमीर, हम रात को शिकार खेलने निकले थे, रास्ता भटक गए, रात से भूखे हैं, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें भोजन करवाया जाए और फिर हमें अमरकोट का रास्ता बताया जाए। राजस्थान के लोग अतिथि देवो भव के लोग होते हैं। अतिथि आए हैं तो क्या भूखा भेजेंगे या भोजन करवाएंगे? भोजन। दोनों को अंदर ले जाया गया, अच्छा भोजन करवाया गया। दोनों भोजन करके जैसे ही रवाना होने लगे, सिक्योरिटी गार्ड के पास गए और जाकर कहा कि अब आप हमें अमरकोट का रास्ता बता दीजिए ताकि हम हमारे घर तक पहुंच जाए। घर वाले चिंता में होंगे कि रात भर हो गई, दोनों आए नहीं, क्योंकि मोबाइल वगैरह भी तो नहीं था ताकि घर वालों को फोन करके बता दे कि मैं नहीं आऊंगा। घर वाले चिंता में होंगे, हमें रास्ता बताया जाए। जैसे ये हमीर और महेंद्र रवाना हुए, ऊपर से एक खूबसूरत लड़की आती है और इनको कहती, रुको, तुम्हें अगर यहां से जाना है तो पहले राजकुमारी मूमल से बात करनी होगी। वो लड़की राजकुमारी नहीं है, राजकुमारी ऐसे कैसे आ जाएगी? राजकुमारी ऊपर महल के अंदर बैठी है और वो आकर कह रही है कि
तुमसे हमारी यहाँ की राजकुमारी मूमल मिलना चाहती है। जैसे ही ये बात की, महेंद्र और हमीर दोनों के चेहरे पर खुशी आई और उन्होंने कहा ठीक है, हम एक बार पहले मुलाकात करके फिर अमरकोट लौट जाएंगे। अब महेंद्र कह रहा पहले मुलाकात मैं करूंगा, हमीर कह रहा पहले मुलाकात मैं करूंगा, लेकिन दोनों में बहस हुई। तो अब हमीर बेनोई है तो महेंद्र पहले बात किसकी मानेगा? बेनोई। हमीर को कहा कि ठीक है, तू मीटिंग करके जल्दी आना। अब हमीर जैसे ही मूमल के कक्ष की तरफ जा रहा है, वो महल 3-4 मंजिला महल है और महल के सीढ़ियों के अंदर डरावना सा रास्ता बना हुआ है। डरावने से रास्ते का मतलब बीच में यूं शेर जैसी मूर्तियां लगी हुई है, अजगर जैसी मूर्तियां लगी हुई है, तो हेरर जैसी आवाज आ रही है, जैसे अपन कोई भूतिया स्थान देखने के लिए जाते हैं। बिल्कुल अंधेरा है। हमीर जैसे ही मूमल का महल, मूमल का जो कक्ष है वो 3री-4थी मंजिल पर है और नीचे सीढ़ियां घुमावदार है। हमीर गया और हमीर जैसे ही अंधेरे में एंट्री करता है, यहां उसे शेर की फोटो दिखती है, यहां अजगर की फोटो दिखती है, डरावनी सी आवाज आती है। हमीर डर जाता है। हमने कहा ये क्या है? मोम का बना हुआ शेर था। उस शेर को डरकर हमीर भागा भागा वापस नीचे आ गया। और हमीर आते ही महेंद्र ने कहा हो गई मीटिंग? इतनी थी मीटिंग? बोला मेरी तो हो गई, तू जा। महेंद्र अब इसी डरावने रास्ते से बताओ कौन गुजरेगा? महेंद्र। महेंद्र 7.5 फीट ऊंची कदकाठी का एक गोरा सा युवक था, निडर था, निर्भीक था। और वो निडर निर्भीक युवक महेंद्र अब इस डरावने से रास्ते से जाता है। जैसे ही जाता वही डरावनी सी आवाजें, वही मोम का शेर। महेंद्र निर्भीक था इसलिए उसने फटाक से अपने कमर से तलवार निकाली और उस मोम के शेर के ऊपर तलवार से वार कर दिया। जैसे ही तलवार से वार किया, मोम के शेर की गर्दन टूट करके पड़ती है। महेंद्र ने हाथ लगाकर देखा, देखा मोम है। महेंद्र समझ चुका था कि केवल माहौल सेट कर रखा है, डेकोरम सेट कर रखा है डराने के लिए। और महेंद्र इन सीढ़ियों से 3rd फ्लोर पर चला जाता है। वहां मूमल के कक्ष में जाकर कहता कि माई कम इन मैम, मैं अंदर आ सकता हूं? महेंद्र अंदर जाता है। दोनों को बातों ही बातों में कब समय बीत गया, 3-4 घंटे का समय हो गया। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। नीचे वेट बताओ कौन कर रहा है? हमें। बोले यार 4 घंटे हो गए, बार बार घड़ी देख रहा है, अभी तक महेंद्र आया नहीं है, फोन भी तो नहीं है, मैसेज भी कर दे कि ब्रो आजा चले। अब कैसे चले? 3-4 घंटे हो गए। 4-5 घंटे बाद वैसे ही शाम के 4-5 बजे का समय होने लगा। महेंद्र ने मूमल से कहा कि अब हम चलते हैं, रात से घर से गायब हैं, रास्ता भटक चुके थे, अब हमें अनुमति दीजिए कि हम यहाँ से निकल जाए। मूमल ने कहा कि नहीं, यहाँ बंदा आ अपनी इच्छा से सकता है, जा अपनी इच्छा से नहीं सकता। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये प्रस्ताव मूमल ने किसके सामने रखा? महेंद्र। महेंद्र ऑलरेडी मैरिड है और एक नहीं 6 शादियां हो रखी है महेंद्र की, क्योंकि महेंद्र कोई साधारण फैमिली का तो है नहीं। महेंद्र प्रिंस है, अमरकोट का राजकुमार है, और राजकुमार है तो 5-6 शादियां तो ऑलरेडी हो रखी है। महेंद्र ने हाथ जोड़े, बोला बस अब मैं शादी नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी मैरिड हूं। मूमल ने लाख मनाने का प्रयास किया लेकिन महेंद्र नहीं माना। जब महेंद्र नहीं माना तब मूमल ने कहा ठीक है, तुम शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे से रोजाना मुलाकात करने के लिए अमरकोट आओगे। महेंद्र का रोजाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? 60 किलोमीटर दूर स्थान है और गाड़ी घोड़ा भी तो नहीं है ताकि कोई गाड़ी हो तो 15 मिनट में 60 किलोमीटर आधे घंटे में बंदा आके चला भी जाए। अब उस समय ऊंटों से आना जाना होता था, घोड़ों से 4-5 घंटे आने जाने में लगते। महेंद्र ने कहा रोज पॉसिबल नहीं है, सैटरडे संडे कोई एक आधा दिन बंदा आ जाए, रोजाना मिल पाना पॉसिबल है नहीं है। मूमल ने कहा कि नहीं, तुम्हें प्रॉमिस करना ही होगा कि तुम रोजाना मुझसे मुलाकात करने आओगे। अपन दोनों मिलकर के काक नदी के किनारे बैठ करके दोनों रात के समय बातचीत करेंगे। महेंद्र ने कहा कि नहीं, रोजाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मूमल जाने नहीं देगी क्योंकि वहां सारे सिक्योरिटी गार्ड सैनिक मूमल के सैनिक हैं। अब महेंद्र को वहां से पीछा छुड़ाना है तो महेंद्र ने प्रॉमिस कर ही दिया, बोला ओके, मैं रोजाना आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, 2 घंटे आपसे बातचीत करूंगा, रात को 12-1 बजे मैं एग्जैक्ट नदी के किनारे पहुंच जाऊंगा, वहां बैठ करके बातचीत कर लेंगे। महेंद्र प्रॉमिस करके वापस निकल चुका है। जैसे ही महेंद्र नीचे गया, नीचे तैयार बताओ कौन है? हमीर। 50% पूछेगा, बोले यार 5 घंटे 6 घंटे 6 बज रहे हैं अभी तक नहीं आया। इधर महेंद्र चिंता में है क्योंकि महेंद्र क्या करके आ चुका है? प्रॉमिस। पुराने समय में प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। अगर महेंद्र ने वचन दिया है तो क्या महेंद्र रोजाना मिलने जाए या नहीं जाए, या वचन तोड़ दे? पुराने समय के इतिहास में एक भी वचन नहीं टूटा है, हमेशा बंदे ने वचन की रक्षा की। और आजकल रोजाना वचन टूटते हैं क्योंकि भगवान जाने कब कौन सा प्रॉमिस कर लिया पता ही नहीं रहता है। लेकिन पुराने समय में वचन टूटते ही नहीं थे, इसलिए अब महेंद्र वहां से अमरकोट पहुंचता है, चिंता की लकीरें साफ दिख रही है। महेंद्र सोच रहा है कि यार अप डाउन करूंगा कैसे?
घर परिवार वाले भी है, पापा को पता लग गया तो मार डालेंगे, मम्मी को पता, और रानियां भी तो 6 है, एक आधी हो तो और भी देखे कितनी रानियां हैं, 6, एक आधी को तो पक्का पता लगेगा। इसलिए हमीर बैंकर, ये महेंद्र बैंकर चिंता में है। यहां से सीधा ये अमरकोट पहुंचकर, अमरकोट में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामूजी रायका। रामूजी रायका, रायका मतलब ऊंट पालक जाति कौन सी होती है? रायका, ऊंट पालक जाति होती है, ऊंट वगैरह अच्छे रखती है। महेंद्र इस रामूजी रायका के पास आए और रामूजी को कहा कि रामूजी आपके पास कोई ऐसा ऊंट है क्या जो अमरकोट से लोदरवा 2 घंटे में टच कर दे, 2 घंटे में वापस ला दे? इतनी कोई हाई स्पीड गाड़ी है क्या, ताकि मैं शाम को 10-1 बजे जब घर वाले सब सो जाए रोटी वाटी खा करके तब निकलूं, 12 बजे तक पहुंच जाऊं, घंटा 2 घंटा मीटिंग करूं और 2 बजे वापस रवाना हूं, 4 बजे आकर घर आके सो जाऊं, घर वालों को पता भी नहीं चले। इस रामू जी ने कहा कि ऊंट है, सुपर फास्ट है, 1.5 घंटे में छोड़ देगा। और ऊंट का नाम बताओ क्या है? चीतल। पिछले साल बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, महेंद्र के ऊंट का नाम क्या था? तो ऊंट का नाम क्या था? चीतल। चीतल ऊंट लेकर महेंद्र रोजाना अमरकोट से लोदरवा अप डाउन करता है। 5-7 दिन हो गए अप डाउन करते हुए। रानियों को पता लगे, बोले आखिर बंदा 10 बजे गायब होता है, सुबह 4 बजे आके सो जाता है, चक्कर क्या है? रानियों ने महेंद्र की मम्मी को बता दिया, महेंद्र की मम्मी ने महेंद्र के पापा को बता दिया। अब महेंद्र के पापा जो है वो अमरकोट के राजा है, अमरकोट के राजा है तो अपने राज्य के अंदर कौन कहाँ आ रहा है उसके लिए उन्होंने जासूस छोड़ दिए कि महेंद्र का सर्वे किया जाए, महेंद्र कहाँ आ रहा है, जा रहा है। और महेंद्र के पिता के कहने पर कुछ सैनिकों ने महेंद्र की निगरानी रखी रात के समय, और पता लगा कि महेंद्र कहीं नहीं आ रहा, महेंद्र तो अमरकोट से सीधा कहां जा रहा है? लोदरवा, और लोदरवा से वापस अमरकोट आ रहा है। सैनिकों ने पूरी रिपोर्ट बनाकर महेंद्र के पापा को दे दी। बोला लोदरवा की एक राजकुमारी है मूमल, उसके साथ रोजाना इसकी मीटिंग होती है, शाम को जाता है, सुबह वापस आकर के सो जाता है। और महेंद्र के पापा इस बात से गुस्से में आ गए, बोले यार 6 शादियां हो रखी है फिर भी बंदा मीटिंग कर रहा है, ऐसा किया जाए कि चीतल को मरवा दिया जाए। किसको मरवा दिया जाए? चीतल, क्योंकि अप डाउन करवाने वाला बंदा कौन है? चीतल। बोला गाड़ी के टायर पंचर करवाए जाए ताकि बंदा जाए किसे। और ऐसा कहते हैं कि महेंद्र के पिता ने किसको मरवा दिया था? चीतल। हालांकि यहां पर कुछ कथानक थोड़ा सा अलग लिखते हैं, कुछ कथानक लिखते हैं कि चीतल बीमार पड़ गया था और मर गया था। जैसा भी हो, चीतल की मृत्यु हो गई। चीतल की मृत्यु होने पर सबसे ज्यादा टेंशन में बताओ कौन आएगा? महेंद्र। गाड़ी नहीं, गाड़ी घर वालों ने ले ली, अब बंदा किससे जाए? महेंद्र वापस किसके पास गया? रामू जी। और रामू जी को जाकर कहा कि और कोई ढंग की गाड़ी है क्या? उन्होंने कहा कि गाड़ी तो है जो 1.5 घंटा नहीं 1 घंटे में भी अप डाउन करवा दे, लेकिन उसकी एक खास बात है, अगर उस ऊंट के ऊपर तुमने वार कर दिया, चोट कर दी, तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्लच ब्रेक सब कुछ फेल हो जाते हैं, फिर वो नियंत्रण में नहीं रहती है। और मेरे पास एक ऊंटनी है, ऊंटनी का नाम है आंगी। ऊंटनी का नाम क्या है? आंगी। आंगी नामक ऊंटनी है जो आपको लोदरवा से, अमरकोट से लोदरवा ले जाएगी टाइम पर और वापस छोड़ देगी, लेकिन शर्त यह है कि इस पर आप चोट नहीं करेंगे। महेंद्र ने कहा अपने को चोट करने से क्या मतलब है, अपने को तो टाइम टू टाइम जंक्शन पहुंचा दे, जंक्शन से उठा ले, अपने को इतना ही मतलब है। और आज महेंद्र चीतल के स्थान पर ऊंटनी आंगी पर सवार होकर जाता है, लेकिन आंगी बहुत धीमे चल रही थी। महेंद्र ने 1-2 घंटा हो गया आंगी पर बैठे हुए, आंगी स्पीड नहीं पकड़ रही है। महेंद्र को लगा कि यार ये तो लेट करेगी, तो महेंद्र ने सोचा कि हल्का सा वार कर देते हैं। और महेंद्र के हाथ में चाबुक, चाबुक समझते हो? चाबुक, चाबुक क्या होता है? एक कोड़े जैसा आकृति जिसे ऊंट वगैरह पर वार किया जाता है। आजकल आप गाड़ी वगैरह रखते हो उसमें छल्ला रखते हो, क्या रखते हो? छल्ला। तो पहले ऊंट की जो चाबी होती थी उसको चाबुक कहते थे, उसके पीछे जो छल्ला होता था, यानी चमड़े का एक वार करने वाला हथियार होता है। महेंद्र ने चाबुक से हल्के से, बताओ किस पर वार कर दिया? आंगी। और जैसे ही वार किया आंगी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आंगी पूरी रात महेंद्र को रेत के दौरों में भटकाती है, लेकिन लोदरवा नहीं जाती। 12-1-2 बज गए, 2 बजे तक महेंद्र जो है लोदरवा नहीं पहुंचा। उधर 12 बजे से नदी के किनारे वेट कौन कर रही है? मूमल। 2 बज गए, मूमल चिंता में आ गई, बोला आखिर वाह क्या है महेंद्र का। फिर मूमल ने कलेजे को ठंडक दी, बोला यार गाड़ी घोड़े हैं, खराब हो ही जाते हैं, हो सकता है कि रास्ता भटक गया हो। 3, 3:30, 4 बज गए, लेकिन इंतजार की भी हद होती है। 4 बजे तक मूमल वेट करती रही। बैठे बैठे मूमल को नींद आने लग गई। मूमल को पूरा विश्वास था कि महेंद्र पक्का आएगा, महेंद्र कभी वचन नहीं तोड़ सकता। नींद आ रही है, इसलिए मूमल ने कहा कि ऐसा करती हूँ, नदी से 50 मीटर दूरी तो महल है। मूमल ने सोचा कि मेरी सिस्टर, वैसे मूमल वगैरह टोटल 7 बहनें थी, लेकिन नाम केवल 2 ही बहनों का उल्लेखित मिलता है। मूमल की एक बहन थी, बहन का नाम क्या था? सुमल। मूमल की बहन सुमल।
मूमल ने सोचा कि चलती हूँ सुमल के साथ बातचीत कर लेती हूँ, इधर से महेंद्र आएगा तो गाड़ी की लाइटें वगैरह तो दिख ही जाएगी, पता भी लग जाएगा कि महेंद्र आ गया है। और मूमल नदी के पास में से अपने महल में अपनी बहन सुमल को जाकर जगा देती है और सुमल के साथ में बातचीत करना शुरू कर देती है। लेकिन सुमल ने उस दिन कपड़े पुरुषों जैसे पहन रखे थे। सुमल पुरुषों जैसा कुर्ता पायजामा वगैरह जो भी पुरुषों जैसी वस्त्र थे वो पहन रखे थे, और दोनों बहनें हंसी ठिठोली कर रही थी, खेल कूद कर रही थी। 5:30-6 बज गए और दोनों बहनों को खेलते खेलते नींद आ गई। मूमल और सुमल महल के ऊपर ही सो रही है बाहर की तरफ, और दोनों पास में ही सो रही है, लेकिन सुमल के कपड़े बताओ कैसे हैं, पुरुषों जैसे। उधर मूमल जो महेंद्र है, जिसका जो आंगी है, 5-6 घंटे देरी से 5:30-6 बजे उसे पूरे रेगिस्तान में घुमाते घुमाते 6-1 बजे इसको काम पर पहुंचा देती है लोदरवा। लोदरवा जैसे ही महेंद्र पहुंचा, महेंद्र ने नदी के किनारे देखा, बोला यार मूमल तो है ही नहीं। महेंद्र ने सोचा कि मूमल जाकर सो गई होगी। महेंद्र नदी पार करके मूमल के महल तक जाता, बोला एक बार मूमल को इन्फॉर्म कर दूं कि गाड़ी लेट हो गई थी, कल टाइम पर आएंगे। महेंद्र जैसे ही मूमल के महल की तरफ गया, मूमल और सुमल दोनों सो रही है, लेकिन सुमल के कपड़े पुरुषों जैसे हैं। इस बात से महेंद्र के मन में गलत मानसिकता का विकास हो जाता है और महेंद्र मूमल के चरित्र पर संदेह करने लगता है। महेंद्र गुस्से में आता है और वो चाबुक वहीं जमीन पर मारता है और बोला कि मूमल, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम ऐसी हो सकती हो क्या, आई हेट यू, आज के बाद मैं तुमसे कभी मुलाकात नहीं करूंगा। ये गलत फहमी का शिकार बताओ कौन हो जाता है, महेंद्र। और महेंद्र गुस्से में आकर वो चाबुक वहीं पर पटक करके वापस वहां से अमरकोट लौट जाता है। अब जब सुबह मूमल नींद में से जगी तो उसने इधर उधर देखा, बोला यार महेंद्र आया नहीं, क्या बात हुई। लेकिन उसने जमीन पर देखा तो चाबुक गिरा हुआ पड़ा, और वो चाबुक महेंद्र का चाबुक था। मूमल अच्छे से पहचानती थी। मूमल चौंकी, बोला यार महेंद्र आके तो गया है और चाबुक यहां पड़ा है। फिर मूमल ने देखा यार मैं तो सुमल के पास में सो रही थी, हो सकता है कहीं महेंद्र के मन में गलतफहमी तो नहीं हो। मूमल मन में मन सोच रही है, चलो कोई बात नहीं, आज जब महेंद्र आएगा तब मैं मिलके सारी बातें उसे क्लियर क्लियर बता दूंगी ताकि कोई गलतफहमी ना हो। लेकिन आज शाम को क्या महेंद्र मिलने के लिए आएगा? नहीं, आज महेंद्र नहीं आया। 2 दिन बीत गए, 16 दिन बीत गए, महेंद्र मूमल से मिलने जाता ही नहीं है। मूमल ने कहा आखिर वाह क्या है। मूमल समझ चुकी थी कि महेंद्र के मन में कोई गलत भावना का विकास हुआ है, इसलिए मूमल खुद ने निर्णय लिया कि मैं स्वयं चलाकर महेंद्र से मिलने के लिए जाऊंगी। और मूमल अपना रथ लेकर के लोदरवा से अमरकोट जाती है। जैसे ही महेंद्र को पता लगा कि मूमल आ रही है, महेंद्र ने अपने महल के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको बोल दिया कि तुम बोल देना महेंद्र यहाँ है भी नहीं, और ज्यादा दबाव बनाए तो बोल देना महेंद्र बीमार है, तुमसे बात नहीं कर सकता। अब मूमल जैसे ही महेंद्र के महलों के पास आई, सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि तुम्हारे राजकुमार को बाहर बुलाओ, अर्जेंट बात करनी है। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि महेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहा है, और उसने मना किया कि वो किसी से नहीं मिलेगा। बोला उसे जाकर बोलो कि मूमल आई है, मिलेगा क्या? नहीं, भागावा आएगा, जाइए। उसने सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि मैडम आप कोई भी हो, महेंद्र ने साफ मना किया है कि वो किसी से नहीं मिलेगा। मूमल ने कहा ठीक है, तुम्हारे राजकुमार की जब तबीयत ठीक हो जाए तब हमें सूचना दे देना, तब तक हम लोदरवा में ही रुके हुए हैं। अब मूमल भी तो राजकुमारी है, उधर उधर कोई रिश्तेदार ठिकानेदार होंगे, वहीं पर मूमल रुक गई थी। 10 दिन 15 दिन बीत गए, लेकिन क्या महेंद्र की तरफ से क्या मूमल को कोई सूचना दी जाएगी? नहीं। महेंद्र मन में इतनी भावना का विकास कर चुका कि अब वो बात करने के मूड में नहीं है। रोजाना मूमल सुबह उठते ही अपना एक सैनिक, अपना एक जो भी राजदूत या सूचनावाहक महेंद्र के महल भेजती और सिक्योरिटी गार्ड से रोजाना ये बात पूछती कि आज तबीयत ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड का रोजाना उत्तर मिलता तबीयत ठीक है, नहीं है। 15 दिन हो गए, मूमल लोदरवा में रुकी है। रोजाना अपना एक आदमी भेज रही है, महेंद्र के सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रही है तबीयत ठीक हो गई, तबीयत ठीक हो गई। रोजाना रिप्लाई मिल रहा है तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक है नहीं है। वो सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो गया उत्तर देते देते, तबीयत ठीक नहीं। उस सिक्योरिटी गार्ड महेंद्र के पास जाता और बोला कि साहब क्या मैटर है, सोल्व कर लीजिए अपना मैटर। रोज आता तबीयत ठीक हो गई क्या, तबीयत ठीक हो गई क्या। पहले तो इस मैटर पालते ही क्यों, अगर पालते हो तो पहले इस मैटर का सॉल्यूशन कीजिए, प्रॉब्लम क्या है। मैं दाब गया उत्तर देते देते, रोज रोज झूठ नहीं बोला जाता, तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं, आप तो बिल्कुल सकुशल हो। महेंद्र ने कहा ठीक है, तू दाब गया तो आज यूं कह देना कि महेंद्र को काला सांप डस गया और महेंद्र तो मर गया है, ताकि तेरा पीछा छूट जाए और वो भी चली जाए, मूमल भी यहां से। सिक्योरिटी गार्ड कोई आपकी तरह बिंदास होगा? क्यों इतना दिमाग पे लोड ले, जैसा बोले वैसा बोल देगा। अगले दिन सुबह उठते ही मूमल का वही कोई सैनिक आया और बोला कि आज साहब की तबीयत ठीक है। महेंद्र के सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि साहब को तो रात काला सांप खा गया, और सांप तो कौन से वासी हो गए हैं, स्वर्गवासी, सांप की तो मृत्यु हो गई है। वो सिक्योरिटी गार्ड मूमल के पास गया और बोला मूमल, महेंद्र की मृत्यु हो गई, रात को कोई काला सांप खा गया है। जैसे ही ये बात सुनी,
मुमल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है, क्योंकि मुमल महेंद्र से अथाह प्रेम करती थी और महेंद्र के मृत्यु की खबर सुनकर मुमल जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है और गिर करके अपने प्राण त्याग देती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जब ये बात की सूचना महेंद्र को लगी कि मुमल मेरी मृत्यु की झूठी खबर पाकर मृत्यु को प्राप्त हो गई है, तब महेंद्र को यूं लगा कि यार मुमल काश मेरे से कितना प्रेम करती है कि मेरी मृत्यु की खबर से प्राण त्याग दिए। महेंद्र वहां से मुमल के मृत शरीर के पास जाता है और वहां जाकर के महेंद्र भी अपना मानसिक संतुलन खो देता है, रोने लग जाता है कि हाय मुमल तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। 2-3 घंटे रोता है और वहां रोते रोते उसकी मानसिक हालात खराब हो जाती है, दिमाग से पागल हो जाता है और रेत के दौरों में निकल जाता है। जब तक जिया रेत के दौरों में एक ही आवाज आई, हाय मुमल तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, हाय मुमल। और मुमल की याद में तड़प तड़प करके प्राण बताओ कौन त्याग देता है, महेंद्र। यानी महेंद्र और मुमल का अंत में मिलन नहीं होता, कहानी का समापन हो जाता है। एकमात्र कथा जिसका अंत दर्दनाक है वो कथा किसकी है, महेंद्र और मुमल।